जय श्री कृष्ण। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह मेरे दाता। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं भगवत चिंतन में। आपने हर जगह सुना भी होगा और स्वयं देखा भी होगा, कई जगह पोस्टर लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है सबका मालिक एक। ये पोस्टर, ये तस्वीर अधिकतर साईं बाबा की होती है, जो अपनी फोटो में मतलब तस्वीर में ऐसे हाथ करते हुए दिखते हैं और ऊपर लिखा होता है सबका मालिक एक। भजन भी यही कह रहा है, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। अब कोई उसे हे ईश्वर, कोई उसे या अल्लाह, और कोई ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह मेरे दाता। मतलब इस संसार में कोई उसे ईश्वर के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई दाता के नाम से पुकारता है। जानने वाली बात यह है कि भारतवर्ष में बहुत सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, देवी देवताएं और ईश्वर अवतार हुए हैं, लेकिन क्या हमें ये जानने का अधिकार है या ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम भज पूछ तो अपने भाव के मुताबिक किसी को भी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा मालिक कौन है? जो ये बताया जा रहा है कि सबका मालिक एक ही है, इतना सब कुछ, इतने देवी देवताएं, इतने सब कुछ होने के बाद सिद्ध ऋषि मुनि और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी युग युग में प्रकट होता हूं, तो मतलब 4 युग हैं, तो चारों युगों में ईश्वर अवतार भी आ रहे हैं। तो मेरा वास्तविक मालिक कौन है? मेरा ईश्वर कौन है? मेरा स्वामी कौन है? अब देखा जाए, जहां हम नौकरी करते हैं, 10-15 हजार रुपये कमाते हैं, वहां भी हम बोलते हैं जी ये मेरे मालिक हैं। तो क्या ये मान लें कि जिनके पास नौकरी कर रहे हैं वो मेरा मालिक है? क्योंकि वो एक का मालिक हो सकता है, यहां बोला जा रहा है सबका मालिक एक है। आज भगवत गीता जी को समक्ष रख के भगवत चिंतन के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद्भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां अर्जुन ये जानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जो मेरे रथ पे आगे आकर बैठ गए हैं, मुझे इनके होते कोई चिंता नहीं है। लेकिन बात यहां पर भी ये आ रही है कि अर्जुन जी को भी नहीं पता कि मेरा स्वामी कौन है। सामने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वामी कौन है, अब जो इस भवसागर से मुझे निकालेगा। यहां इस बात को शास्त्र में जिज्ञासा बोलते हैं। हमें पूरा अधिकार है कि हम इस संसार में आकर ये जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा और मुझे पहुंचाएगा कौन। क्योंकि मरने के बाद तो आपने बड़ी बातें सुनी होंगी कि भाई गौ दान करो, कोई गांव आती है वो नदी पार कराती है, समुंदर पार कराती है, ऐसा होगा वैसा होगा। बातें तो हमने बड़ी सुनी हुई हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? गीता इस बारे में क्या कहती है? गीता जी के बारे में आप याद रखें कि गीता में ही आता है इति इति गुह्यतमम शास्त्रम, कि हे अर्जुन ये बड़ा गुह्य शास्त्र है। और इति मतलब इसी के द्वारा मनुष्य अपने कल्याण का रास्ता जान सकता है और अपने आप को कृतार्थ कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को ये कह रहे हैं। आप देखिए, युद्ध क्षेत्र में गीता जी बोली जा रही है। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को यह बताना चाहिए था कि धनुष ऐसे चलाना, तलवार ऐसे चलाना, उसे ऐसे मारना, उसे ऐसे मारना। यहां तो जब आप गीता जी खोलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा भगवान ने खाना पीना, सोना, उठना, जागना, बोलना, ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं भगवत गीता में। तो समझ नहीं आता कि भगवत गीता भगवान ने युद्ध के समय युद्ध के लिए बोली थी या फिर जीवन संचालन के लिए बोली थी, जीव को, मनुष्य को उसके सच्चे जीवन के मर्म को समझाने के लिए बोली थी। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को श्रीमद्भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय।
मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ये सबसे पहला श्लोक आप जब स्वयं भगवत गीता खोलेंगे तो आपको अनुभव कराएगा कि भगवान कह रहे हैं मता परतरम नान्यत्र, मुझसे बड़ा श्रेष्ठ कोई भी नहीं है इस संसार में, अन्यत्र है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मैंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सूत में मणियों की भांति पिरोया हुआ है। जैसे एक माला में पिरोए हुए मणकों को, 108 मणकों को धागे का सहारा होता है, धागा खोलते ही मणके बिखर जाते हैं, वैसे ही संसार को नहीं, पूरे यूनिवर्स को मेरा एक आसरा है। और ये जान ले अर्जुन कि जो तेरे साथ बैठा है उससे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। अब यहां बात समझ आती है कि श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कौन है। लेकिन आगे इसके एक श्लोक 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तू जान ले, मैं इस संसार में सबसे बड़ा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तेरे को पता चले कि परमात्मा कौन है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मनुष्य के लिए सबका मालिक एक, इस बात को सामने ला रहे हैं कि मनुष्य के लिए गति, बस इस संसार की जो गति, जो ये संसार चक्र घूम रहा है ना, वो मेरे कारण है। भरता मतलब सबका भरण पोषण करने वाला। लोग क्या कहते हैं, मैं ना हूं ना तुम मर जाओ भूखे। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सिर्फ मनुष्य योनि में नहीं, 84 लाख योनियों में सबका भरण पोषण करने वाला भरता अर्थात मैं हूं, श्री कृष्ण हूं। गर्तिर भरता प्रभु साक्षी, इस संसार का प्रभु मतलब प्रभुत्व रखने वाला मैं हूं। साक्षी मतलब कोई सोचे सीसीटीवी कैमरे थोड़ी लगे थे जो मुझे किसी ने देख लिया। भगवान कह रहे हैं सबसे ऊपर मैं 24 घंटे 7 डेज साक्षी रूप से तुम्हें देख रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मतलब हमारे मालिक हमें रेगुलर वॉच कर रहे हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम, वो कोठी मेरी है, वो बंगला मेरा है, वो झोपड़ी मेरी है। हम कितने कितने एड्रेस बताते हैं, कार्ड लिखते हैं। भगवान कह रहे हैं गलतफहमी छोड़ दो, तुम्हारे रहने का जो निवास स्थान है ना, जहां तुम रह रहे हो वो भी मैं हूं, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो। गर्तिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरत। अब यहां सबसे बड़ी बात आ गई, हमारा मालिक कौन है। बोल रहे हैं ना सबका मालिक एक तू ही भरोसा, तू ही सहारा। भगवान कह रहे हैं शरणम सुरत। अगर शरण ग्रहण करने योग्य, सरेंडर करने योग्य संसार में अर्जुन तेरे लिए कोई है, या इस सकल ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए, मनुष्य जाति के लिए कोई है, तो वो मैं हूं। शरणागत हो सकता है तू मुझे। और सुरत मतलब स्वार्थ रहित हित चिंतक हूं, मुझे तेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं। मैं तुझे निकाल नहीं सकता नौकरी से, क्योंकि तुझे मैंने अपना बोला है। यहां भगवान श्री कृष्ण इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि इस संसार में आए प्राणी का स्वामी कौन है। अब ये भगवत गीता जी आपके समक्ष रखेगी जब आप गीता जी को खोलेंगे और अपने ज्ञानी गुरुजनों से अनन्य भक्ति को समझेंगे। गर्तिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुवद प्रभव प्रलय स्थानम। हे अर्जुन, मालिक तो हूं ही हूं, लेकिन प्रभव मतलब इस सृष्टि की जो रचना हुई है वो मेरे कारण हुई है। प्रलय स्थानम, इस संसार का जब भी प्रलय होगा तो मेरी इच्छा से होगा। स्थानम मतलब स्थिति का जो भी आधार है, इस संसार में जो भी स्थिति हमें दिखती है उसका आधार मेरे कारण है। लोग क्या कहते हैं, गाय है जी, भूकंप आया है ना, उसने एक सींग से दूसरा सींग बदल लिया है। अब ऐसी कितनी ही बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन भगवत गीता आपको फाइनल डिसीजन दे रही है। प्रभव प्रलय स्थानम मतलब इस स्थिति का आधार भगवान कह रहे हैं मैं हूं। निधानम बीजम अव्ययम, और अगर तुम कोई शुद्ध आचरण से कोई कर्म करोगे ना, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, चोरी नहीं हो रही, तो मेरे द्वारा निधान किए हुए फल तुम्हें प्राप्त होंगे। मतलब इस संसार में जो भी जिसे प्राप्त हो रहा है ना, वो उसे कर्मों से प्राप्त हो रहा है, लेकिन कर्मों से यही फल प्राप्त होगा, उसका निर्धारण भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैंने किया है। और बीजम अव्ययम मतलब अविनाशी कारण सृष्टि का मैं हूं, मतलब मैंने ही इसे चलाया था। अब भगवान श्री कृष्ण
भगवत गीता जी में एक इंसान को ये भी कह रहे हैं कि ये संसार में आकर मनुष्य अगर मुझे तत्व से जान लेता है, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब तेरे पास कोई नहीं रहा, अब तेरे को कोई सहारा नहीं दिख रहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। भगवान कह रहे हैं अगर तुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा ना, और अब तू इस संसार से दुखी हो चुका है, तू मान चुका है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है सुख के लिए, तो तू अगर मुझे तत्व से जानने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे परम धाम में ले जाऊंगा, मतलब परमानंद का अनुभव दूंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, गीता जी को खोलना पड़ेगा। और चौथे अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, अगर तू मेरे जन्म और कर्म को समझ जाएगा तो इस शरीर को त्यागने के बाद तू दोबारा संसार में नहीं आएगा, तुझे अपने मालिक के घर रहने का मौका मिल जाएगा, अर्थात परम धाम में रहने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए आप भगवत गीता खोलें और संसार के मर्म को समझें और पहचानें कि वो सबका मालिक जो एक है ना, वो कौन है। जय श्री कृष्ण।